नमस्कार भाई लोग। तो आज हम लोग कवर करेंगे अपना करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने टॉपिक लिखा हुआ है। यही टॉपिक है जो हर साल चेंज हो सकता है हमारे एमपीपीएससी में और काफ़ी डायनेमिक भी है। तो जहाँ तक हमने कोशिश की है, ये जो डेटा है हमारे पास ऑफिशियल डेटा से आए। मैक्सिमम हमने फोकस किया है कि जो हमारे एमपी गवर्नमेंट का बजट आया था या फिर इकोनॉमिक सर्वे होता है वहां से हम डेटा लें, जो ऑफिशियल जैसे जन सत्ता या फिर कुछ जो इनके कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पर ये डालते हैं अपना ऑफिशियल डेटा या फिर कोई आर्टिकल्स डालते हैं, वहां से उठाया गया है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से उठाया गया है, कोई भी अंदाज या फिर कहीं किसी अनऑफिशियल सोर्स से डेटा नहीं लिया गया है। तो हो सकता है डेटा कम हो सकता है मे बी, लेकिन आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। काफ़ी होगा डेटा हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो हम बढ़ते हैं, कवर करते हैं। एक्चुअली ये प्रीलिम्स फोकस्ड है। हमारे पास एक जो इकोनॉमी का सेक्शन है वो मेंस फोकस्ड भी बना हुआ है, आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ तक होगा मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है वहाँ आपको मैं लिंक दे दूंगा। फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा लेक्चर है फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है, ऑफिशियल डेटा है सारा का सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि जो जीडीपी है एमपी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 15.03 लाख करोड़ हो चुकी है 2024-2025 के अंदर आकर। अब लेकिन जो बजट है हमारा 2025-2026 का, उसके अंदर बोला गया है ये शायद 16.94 करोड़ हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट 17 करोड़ के आसपास। तो वो मान के चलते हैं अपन कि नेक्स्ट ईयर अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास, इनमें से हमारी का जीडीपी क्या अंदेशा है कितना हो सकता है, तो हम क्या आंसर देंगे 16.94 करोड़। और अगर हम बात करें अभी लास्ट ईयर कितनी जीडीपी थी हमारी, तो थी 15.03 लाख करोड़। ये डेटा सामने आपके है। अब हम बात करते हैं किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया हमारी जीडीपी के अंदर। तो आप देख सकते हो एग्रीकल्चर ने 46% किया है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। फिर सर्विसेज ने किया 36%, फिर मैन्युफैक्चरिंग ने 18%। इसका मतलब है हमारा एमपी अभी भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। हम भी अभी भी प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे यहाँ पर वो प्राइमरी सेक्टर में ही है। फिर सर्विस सेक्टर के अंदर है। सर्विस सेक्टर तो आपको पता ही है मैक्सिमम बूम रहता है, और मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम है। देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ठीक है जो है ये है, फिर भी हम लोग काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और अगर पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा 1,56,381। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो भी डेटा है ये करंट प्राइसेस पे है, ये कांस्टेंट प्राइसेस पे डेटा नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम याद रख नहीं सकते, एक लिमिट में ही याद रखना है। तो आप जितना कम, मतलब जितना कंसाइज मैटर हो सकता है उतना ही पढ़ना है हमको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। जब हम मेंस के पर्सपेक्टिव से जाएंगे तब हम थोड़ी चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसमें जो भी अपडेट होगा उसको मैं अपडेट कर दूंगा और उसका मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेक्टोरल कंपोजिशन की बात हम कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रहा है 46 के साथ, सर्विस स्ट्रॉन्ग है 36 के साथ, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है धीरे धीरे 18% के साथ। अब जो हमारी ग्रोथ है, मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं हम लोग, तो डबल डिजिट ग्रोथ रही है हमारी हमेशा। और जो नेक्स्ट ईयर जो बजट में हमारी प्रोजेक्टेड ग्रोथ दिखाई गई है वो 12.7% दिखाई गई है। और पर कैपिटा 8.1% हमारा इंक्रीज हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एस्टिमेशन भी दिया हुआ है, जो रिवाइज एस्टिमेट है 2024-2025 का 15 लाख के हुआ है, 15 लाख के आसपास, ठीक है। और ये यहाँ पर 16 लाख के आसपास है। तो ये हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। 15 लाख और 16,94,000, तो प्रोजेक्टेड ग्रोथ 12.7% हो गई। पर कैपिटा हमारी 8.1 से बढ़ेगी परसेंट से। जो भी इसका डेटा हो वो हम देख लेंगे। अब पहली बार हिस्टोरिक बजट अनाउंसमेंट हुई है। अगर एक्सपेंडिचर देखा जाए तो हमारा कितना है, 3,75,335 करोड़। और रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है हमारी, 2,90,889 करोड़, ठीक है। नवासी 79, कभी कभी इंग्लिश में हिंदी में थोड़ी मेरी गड़बड़ हो जाती है, 79 89 में सभी कंफ्यूज होते हैं, मैं कम होता हूँ लेकिन फिर भी हो जाता हूँ। अब देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल डेफिसिट हमारा 4.2 से 4.7% बढ़ जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीट हमारी कम है। तो इसलिए हमारा फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हुआ है, ना कि डिक्रीज हुआ है। इस बार 4.7% होगा। आपको याद रखना है फिजिकल डेफिसिट पहले 4.2 था, 4.7% है। और हमारा फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हुआ है 4.7%। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से सीधा आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें रेवेन्यू सरप्लस हमारा 618 करोड़ है।
देखिए, ये थोड़ी इकोनॉमिक्स अलग है। आप हमारे पास ओवरऑल डेफिसिट तो है, लेकिन रेवेन्यू हमारे पास सरप्लस है। ये चीज़ हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, या फिर मैंने यहाँ पर लेक्चर डाला हुआ है इकोनॉमिक्स का, वो नीचे फिर से बता रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज अपनी बुक से ही पढ़ सकते हो, जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है, कि रिवेन्यू और कैपिटल का जब मिक्स करके सारी चीज़ें होती हैं, तो वहां से हम निकालते हैं अपना डेफिसिट वगैरह। तो वो थोड़ा अलग टॉपिक है। अभी हम थोड़ा फैक्ट पे जा चल रहे हैं, कि जो हमारे जो करंट सिचुएशन है, जब हम स्टैटिक में जाएंगे तब हम वो सारा कुछ पढ़ेंगे। अब देखिए, एग्रीकल्चर के बारे में हमने बात की थी, नंबर वन है एमपी, जो 46% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में एमपी की। तो obvious सी बात है, एमपी एक तरीके से सुपर पावर ही है एग्रीकल्चर हमारे से, क्योंकि हम अगर फर्स्ट रैंक की बात करें, तो पल्सेस में, ऑयल सीड में और सोयाबीन में हम तीनों में फर्स्ट आते हैं। ठीक है, आप इसको पीओएस से भी याद कर सकते हो, पॉइंट ऑफ सेल होता है जिसपे, जैसे पेटीएम से कोई पैसा हम सेलेक्ट, तो पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। तो आप याद रखो, हम लोग जो पीओएस से ही पैसा देते हैं सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट रैंक पे हमारे पीओएस ही है, पल्सेस, ऑयल सीड, सोयाबीन। ठीक है, सेकंड रैंक पे हमारे फूड ग्रेन से थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन फूड ग्रेन्स, ओवरऑल फूड ग्रेन्स हम सेकंड रैंक पे आते हैं। कल्टीवेशन एरिया हमारे पास 152 लाख करोड़ है, लाख सॉरी, हेक्टेयर्स है। निकने हमको सोया प्रदेश दिया गया है। ठीक है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास, और ये तो सभी को पता ही है। अगर कोई न्यू होगा तो ये, अदरवाइज जो जिसने एमपी थोड़ी बहुत ही पढ़ी है, उसको पता है कि हमारे प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, तो ये जो जगह है ना, ये बहुत, मतलब गजब परफॉर्मेंस किया एमपी ने यहाँ पर। एक अनप्रेसिडेंटेड चीज आई है, कि सब अल्ट्रा लो एम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पर, 3.2% ओनली। जबकि अगर आप हमारे इंडिया की देखो तो थोड़ी ज्यादा है। जॉब प्रोवाइडेड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन याद रखना है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, 3.2%। और एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट हमारा 70% है, और स्किल डेवलपमेंट चलो फुल स्विंग में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब देखो, रेवेन्यू की बात करें, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर हमारे पास आता है, तो स्टेट जीएसटी से आता है। क्वेश्चन आ सकता है सीधा एमपी में, क्वेश्चन हमारे, कि सबसे ज्यादा हमें रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, तो आपको सीधा आंसर देना, स्टेट जीएसटी से हमें 39% मिलता है। फिर सेल्स टैक्स या वैट से हमारा 18% थोड़ा इंक्रीज हुआ है वहां से। एक्साइज हमारा मेजर कंट्रीब्यूटर, एक्साइज में आप देखिए, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गई, वो चीज़ आ जाती है, तो वो मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारा अभी भी। सेंट्रल टैक्स शेयर में हमारा शेयर है 1,11,662 करोड़। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टैटिक नहीं है ना, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट आपके जो नंबर वन है, कि सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स कौन सा है हमारे पास रेवेन्यू स्ट्रीम का, तुम्हारा स्टेट जीएसटी। अब जो एमपी का नया फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लानिंग है, उसमें बात की जाए, तो नेशनल हाईवेज 13,248 किलोमीटर, ठीक है। एक्सप्रेस नेटवर्क 3,400 किलोमीटर प्लान है। जो नहाई की प्रोजेक्ट्स में 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, तो वहाँ 5 लाख करोड़ का टारगेट है। ठीक है, अब हमने कहाँ कहाँ एमपी ने बाजी मारी है। ठीक है, तो हम फार्मास्यूटिकल्स में हम देख सकते हैं 18% ग्रोथ है। सोया प्रोडक्ट हम वैसे नंबर वन है, सोया प्रदेश है, 26% ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिलती है। कॉटन सेक्टर में 12% है। देखिए, ये ठीक है, दे आर गुड फैक्ट्स, आ सकते हैं। फार्मस फार्मा ने कितना ग्रोथ किया आपको, देखो पैसे में थोड़ा मुश्किल है, परसेंटेज में आ सकता है, तो हम आंसर दे सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये चीज़ जरूर कि नेशनल रैंकिंग क्या हमारी एक्सपोर्ट्स में, हमारी 15 रैंक, याद रखिए 15 रैंक है हमारी एक्सपोर्ट के अंदर। काफ़ी स्टेट्स पे इतने नहीं, हम ऑलमोस्ट हम बीच में ही हैं। तो बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, वी आर डूइंग जस्ट गुड, बट नॉट गुड इनफ। अब ये थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया हल्का सा बैंकों के बारे में। अगर बैंकों के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, वैसे तो बहुत मुश्किल है, शायद क्वेश्चन उस पर आए भी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। टोटल ब्रांचेस हमारे पास कितनी है, 8,586 है, रूरल अर्बन मिला के। जो हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 82.83% है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो क्रेडिट है वो कम है, डिपॉजिट ज़्यादा है। मतलब एमपी में बैंकों से क्रेडिट अभी भी कम लिया जाता है, जबकि होना है चाहिए क्रेडिट ज़्यादा जाना चाहिए डिपॉजिट से। जबकि यहाँ पर उल्टा है, डिपॉजिट ज़्यादा, क्रेडिट कम जा रहा है। तो क्रेडिट रेशियो 82.83% है। ठीक है, मतलब अगर हम बात की जाए, तो हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर, जिससे कि, क्योंकि आपको पता है जब पैसा आता है, पैसे से पैसा बनता है, तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग। अब हम पीएसएल की बात करें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, तो वो 58.16% हमारे यहाँ पर है। अब प्रायोरिटी सेक्टर आप देखिए, जैसे एमएसएमई हो गया, ठीक है, और
मान लीजिए एसएमईज हो गए या फिर वुमेन्स हो गए, तो ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर आते हैं। हर एक बैंक को एक गाइडलाइन दी जाती है कि आपको इतना तो पीएसएल को देना ही देना है। ठीक है, तो हमारा जो पीएसएल मिला के 58.16% है, और एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफ 73,222 करोड़ यहाँ पर भी है। तो हम थोड़ा प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो अलग अलग हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके बारे में। तो हम देखें पैडी प्रोडक्शन, अगर हम धान की बात करें तो वो 8.4% बढ़ी है। तो आपको ये भले ही याद ना रखना कितने परसेंट है या कितने किलो मेट्रिक टन है, आपको ये जरूर याद रखना कि पैडी इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ा है, कम नहीं हुआ, इट हैज इंक्रीज। ठीक है, पल्सेस का आपके सामने है। ऑयल सीड जो है वो उसका भी अगर आप देख रहे हो 7.8% इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज ही हुआ है। इसका पल्सेस का एक्चुअल डाटा मिला नहीं कि इंक्रीज डिक्रीज है, फिर भी एक बार देख लेंगे। और फ्रूट्स का इतना आपके सामने है ही। चलो, अब ये ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या हमारे पास। तो फिजिकल डेफिसिट 3% से ऊपर हमने देखा था 4.7% होने वाला है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपको पता ही काफी लो है, 3% ओनली तो हुआ है। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, देखिए रेलवे में ग्रोथ हो रही है 23.3%। अभी तक एमपी की बुरी हालत है रेलवेज में, कनेक्टिविटी सही नहीं है रेलवे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है बढ़ना जरूरी है। और अच्छी बात है कि 3.3% रेलवे हमारे ग्रोथ कर रहा है। फिशरीज में बूम आया है, फिशरीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है हमारे, अच्छा खासा मछली पालन हो रहा है, 21.1% ग्रोथ हो रही है। कंस्ट्रक्शन को देखें तो कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रहा है, मतलब डेवलपमेंट एमपी में अच्छे से हो रहा है। वो फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ेगा ना, अब जब आपकी यहाँ ग्रोथ होगी तो फिजिकल डेफिसिट तो वहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पैसा तो खर्च करना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ करनी है तो। अब इसको हम तब भी देखेंगे जब मेंस की बात करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो हम जीडीपी की बात करें तो क्या एस्टिमेट है 16.94 लाख करोड़ का, पर कैपिटा 1,52,650 हमारे पास है। अनएम्प्लॉयमेंट 3.2%, एक्सपोर्ट हम लोग 65,255 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है। लेकिन आपको याद रखना है एक्सपोर्ट में हमारी रैंक 15 है इंडिया में। ठीक है, अब इस डेटा वही मैंने बताया कि अच्छे से वेरीफाई किया गया, सब कुछ किया गया है। तो और सारा क्रॉस वेरीफाई किया गया जहाँ तक है। अगर फिर भी आपको कोई इसमें डेटा गलत लगता है, प्लीज़ 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 आप बताइएगा कि आपका ये डेटा गलत है, जिससे हम लोग यहाँ सही कर कर आगे थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, और आपकी वजह से हो सकता है और किसी का भी भला हो जाए। क्योंकि एमपी में कई बार हमें डेटा ही गलत पता होता है, हम वहाँ गलत आंसर कराते हैं, उनको भी डेटा पता नहीं होता। तो अगर हो सके तो अगर आपको अगर इससे डेटा बेटर मिलता है या कहीं कहीं ऑफिशियल सोर्स से बिल्कुल सही डेटा मिलता है तो आप ज़रूर हमको बताइएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए आप ऐसे ही। अभी पूरे प्रीलिम्स फोकस हम लेके आएंगे वीडियोस जहाँ पे ओनली फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कोशिश यही है कि ज़्यादा ब्रॉड ना किया जाए मैटर को, जो टॉपिक है टू द टॉपिक रहा जाए, क्योंकि मैटर बहुत है। कहाँ तक कवर करोगे, कहाँ तक हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ेंगे, तो एक साथ एक जगह कंसाइज में वे में हमें पढ़ना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको नीचे एक लिंक दूंगा टेलीग्राम का, आप उसको उस पर जाइएगा और फिर एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो मैं आपको यहाँ पर लिंक, जहाँ तक है वैसे उस चैनल पे हम डाल ही देंगे इसको, पीडीएफ को, इस पीपीटी को, तो वहाँ से ही पढ़ सकते हो। वैसे इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ओनली फॉर, यानी फैक्ट ही फैक्ट है, कुछ अलग से तो बहुत या फिर लिखा हुआ नहीं है आपको याद करने को, कुछ ऐसा है नहीं जो लंबा, लेकिन लंबा चौड़ा लिखना होगा। लेकिन फिर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ये चीज़ मिल ही जाएगी। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, कुछ और लोगों का बढ़िया भला हो जाएगा थोड़ा सा, अगर ये फैक्ट उनके पास कंसाइज वे में पहुंच जाते हैं तो। और इस चैनल को भी ग्रोथ मिलेगी और तो हमें ही मोटिवेशन मिलेगा, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।